Hello बच्चों, let's see the given question. The question says resistance of wire at 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and T degrees Celsius is found to be 10 ohm, 10.2 ohm and 10.95 ohm respectively. The temperature T in Kelvin scale is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of temperature dependence of resistance. Temperature dependence of रेजिस्टेंस. सो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है इट इज जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो वी कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं इसको प्रिसाइजली इस तरीके से बोल सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस. चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस. तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा r naught dt, right? So after integration with the proper limit we can write the relation as r final, या फिर resistance at some temperature T will be equal to minus of resistance at 0 degree Celsius, या फिर initial जो resistance होगा will be equal to delta T. तो फ्रॉम ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दिस रिजल्ट वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया रेजिस्टेंस 0 डिग्री 100 डिग्री और T डिग्री पे हमें गिवन. तो पहले हम 0 और 100 पे चेक कर लेते हैं. तो वी कैन राइट आर टी दैट इज एट 100 माइनस एट 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम अल्फा निकाल लेंगे. ठीक है ना, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पे जस्ट. ठीक है, तो अल्फा दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट और वी कैन से द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम. तो दैट विल बी इक्वल टू आर रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें तो इट इज 10.2 माइनस एट 0 डिग्री इट इज 10 डिवाइडेड बाय आर नॉट इज अगेन एट 0 डिग्री इट इज 10 इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1000. So finally we can say जो अल्फा की वैल्यू आ रही है it is coming out to be 0.2 into 10 raised to minus 3, right? और सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 into 10 raised to minus 4 पर डिग्री सेल्सियस. सो ये हमें मिल गया अल्फा की वैल्यू. नाउ वी कैन बिगिन विद द सेकंड पार्ट. हमें चाहिए एट T डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर T इन केल्विन स्केल हमें चाहिए. तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं R at T माइनस R at 0 विल बी इक्वल टू अल्फा R नॉट 100, इस तरीके से not 100 but it will be t minus of 0 will be t only, right? So हमें ये t एक्चुअली कैलकुलेट करना है, right? तो t डिग्री पे ये कितना 10.95 गिवन है माइनस इस पे ये गिवन है 10 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, r नॉट हमें पता है एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ t. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल नहीं सॉरी ये इस तरीके से नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to minus 3. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी, इसको हम 95 into 10 raised to minus 2 लिख सकते हैं. तो ये बचेगा 95/2 जो क्या हो जाएगा 47.5 into 10 raised to minus of 1, क्लियर, जो क्या आएगा हमारे पास 4.75 एंड दिस विल बी इन डिग्री सेल्सियस. हमें क्वेश्चन में पूछा गया इन केल्विन स्केल वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. तो हम जस्ट 273 ऐड करेंगे एंड बिफोर दैट यहाँ पे ये जस्ट 10 to 1 होगा नॉट -1, राइट? सो ये आ जाएगा 475 डिग्री सेल्सियस. अब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो व्हाट वी कैन राइट इज जस्ट वी नीड टू ऐड 273.15. यहाँ पे जस्ट हम इंटीजर के लिए जस्ट 273 हम ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 84748 Kelvin. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.